तो यार एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर मान लो आप ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो क्या होगा। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है एडमिशन के वक्त। क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुई तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो सीट किसी और को दे देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उस समय परेशान हो, आप अभी से उस डॉक्यूमेंट जमा कर रख लो, या फिर अगर नहीं है तो उसको बनवा के रख लो, क्योंकि वो आपको एंड वक्त में बहुत दिक्कत देगा वो। तो बहुत से लोग ये दिक्कत, और भी ये भी दिक्कत आती है कि कौन से लोग आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी में आएंगे और कौन से लोग इनसाइड दिल्ली में आएंगे। क्योंकि जैक दिल्ली जितने भी कॉलेज में 85% सीट रिजर्व रहती है दिल्ली स्टूडेंट के लिए और 15% सीट रिजर्व रहती है आउटसाइड दिल्ली के लिए, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें स्टेट कोटा भी लगता है। तो इसमें ये भी कवर करेंगे और उसमें और ये भी डाउट रहता है कि अगर हमने स्कूलिंग अगर 12th से करी है जो कि दिल्ली के अंदर आता है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आउटसाइड दिल्ली के अंदर आता है तो क्या हमारा किस तरह कंसिडर करा जाएगा। क्योंकि खुद ही सोच के देखो, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ एडमिशन के वक्त तो फिर आपको कितनी दिक्कत आएगी, आपको फिर हो सकता है सीट भी कैंसिल हो जाए। सबसे पहले तो आपको जब भी कोई सीट अलॉट होती है तो आपको उससे पहले फी पे करनी पड़ती है टीडी के थ्रू, टीडी ई चलान, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक टाइम दे देंगे, वो एक वीक या 1 महीने का टाइम के अंदर आपको फी भरनी होती है। अगर फी भरना जरूरी होता है, अगर फी नहीं भरते हो सीट मिलने के बाद तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, वो फिर किसी और भी चली जाती है जो फी भर देता है। तो फिर इसलिए पहले तो अपने पास 2,06,000 तो संभाल रखी रहना, क्योंकि अभी जो DTO है एनएचडी फीस है वो 2,06,000 है। तो पहले जो आपको सीट अलॉट होगी उसमें आपको 1,12,000 रुपये जाएंगे, तो इतना तो रख लेना। क्योंकि आपको जो लोन मिलता है वो आपको सेकंड ईयर से मिलता है, तो फर्स्ट ईयर से आपको खुद ही फी पे करनी पड़ती है, तो फर्स्ट ईयर में लोन नहीं मिलता है, तो आपको सेकंड ईयर से मिलेगा लोन। तो इतना तो आपको रख लेना है संभाल के अपने पास, ताकि उसमें आप भर सको। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, फिर एंड टाइम में दिक्कत आती है। इतना तो आपको रख लेना है। सबसे पहला काम ये करना है, वो इतने पैसे इकट्ठा करके रख लेने हैं, क्योंकि एडमिशन वो मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा सीट कोई अलॉट होती है तो। दूसरा कि कौन से स्टूडेंट दिल्ली कैंडिडेट में आते हैं, कौन से स्टूडेंट दिल्ली कैंडिडेट में नहीं आते हैं, यानी कि आउटसाइड में आते हैं। तो अगर मान लो आपने जो स्कूलिंग 12th की है वो अगर दिल्ली से की है, जो स्कूल है वो दिल्ली के पिन कोड के अंदर आता है, दिल्ली एरिया के पिन कोड, तो आप दिल्ली में माने जाओगे। यानी कि अगर आप NCR में भी आते हो तो आपको नहीं माना जाएगा। आप अगर NCT में आते हो तो आप दिल्ली के माना जाओगे। NCT यानी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, NCR यानी नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन। तो आप NCT के अंदर आते हो तभी आप दिल्ली के माना जाओगे, भले आप कहीं भी रहते हो। अगर आपने 12th करी है, स्कूलिंग अगर 12th से करी है दिल्ली से करी है तो आप दिल्ली के माना जाओगे। मान लो आप मुंबई में रहते हो बट आपने जो 12th की है वो दिल्ली से किसी की है NCT के अंदर में, तो फिर आप दिल्ली में माने जाओगे। बट अगर आपने मान लो कि 12th बाहर से करी, आप रहते दिल्ली में हो, तो भी आप दिल्ली नहीं माने जाओगे, तब आपको आउटसाइड दिल्ली माना जाएगा, क्योंकि आपने 12th जो बाहर से किया। तो आपको 12th दिल्ली से करना जरूरी है, तभी आप दिल्ली के पिन माने जाओगे। तो अगला जो है वो आता है कि यार सर्टिफिकेट को लेके कि कौन कौन सर्टिफिकेट लगेंगे। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं, कौन से आपको सब इकट्ठा करके रख लेने, क्योंकि वो काम आएगा एडमिशन में। मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है, तो मैं बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला जो है वो है 10th और 12th की क्लास की मार्कशीट। दूसरा है वो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको वो लगाना पड़ता है। तीसरा है JEE मेन स्कोर कार्ड। चौथा है JEE मेन एडमिट कार्ड। पांचवा है PWD सर्टिफिकेट, अगर PWD में आते हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मेट उन्होंने दे रखा होता है वाउचर, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो किस फॉर्मेट में होता है। और छठा है मेडिकल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि आपके जो भी मेडिकल का जो सर्टिफिकेट लगता है वो उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है इनके वाउचर पे। तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँ, इस तरह का बनता है, तो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना होता है। सातवां है गैप ईयर एफिडेविट, यानी अगर आप ड्रॉपर हो या आपने ड्रॉप कर रखा है तो आपको गैप ईयर का एफिडेविट बनता है, उसे वो बनवाना पड़ेगा, आपको वो दिखाना पड़ेगा। और आठवां है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको स्कूल जाकर कलेक्ट कर लेना, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और नौवां है माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से मिल जाएगा। और 10वां है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाकर पहले ही कलेक्ट कर लेना, क्योंकि एंड टाइम ये लोग बोल मांगेंगे, तो आपको पहले से इकट्ठा करके रख लेना है। 11वां है 2-3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, यानी कि इन सब की आपको 2-3 कॉपी निकाल के उन पर खुद से सिग्नेचर कर लेना है, वही होता है सेल्फ अटेस्टेड। 12वां है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 13वां है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इकट्ठा करके रख लेने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रिसिप्ट ऑफ काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन फी, रिसिप्ट ऑफ पार्टी पेड, प्रिंट आउट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट आउट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बाकी फोटोग्राफ्स, ये सब। मैं एक बार लिस्ट शो कर देता हूँ, आप लिस्ट देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली जब भी आपकी इसकी सीट अलॉट होती है, आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होता है। पहला जो है रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फी पेमेंट। दूसरा है ऑनलाइन कैटेगरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइन बाय गार्जियन, पेरेंट्स और कैंडिडेट। और तीसरा है प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइस, जो अपनी चॉइस फिल करी होगी उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है। और चौथा है प्री पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 3 कम से कम फोटो कॉपी रखनी है, फोटो अपने पास रखनी है। और 5वां है प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड स्कूल JEE कार्ड इन 2021, 2021 का भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, एडमिट कार्ड का और स्कूल कार्ड का। और छठा है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज क्लास 12 और इक्विवेलेंट, यानी कि क्लास 12 नहीं करिए आप, उसका इक्विवेलेंट कुछ होता है, सिविल कोर्स होते हैं, तो वो लेके जाना अगर आपने क्लास 12 नहीं करी है। 7वां है प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड फ्रॉम जैक दिल्ली। अब जैक दिल्ली से आपको जो अगर सीट अलॉट होती है वहाँ से आपको प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। और 7वां है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटेड इन हाई स्कूल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, दैट इज क्लास 12।
तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, बोनस और नोवा है बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप ट्रिपल आईटी के लिए जा रहे हो उसमें बोनस पॉइंट भी बनता है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट बना होगा बोनस पॉइंट का। और 10वां है रिजर्व कैटेगरी, अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो आपको उस कैटेगरी का लेके जाना सर्टिफिकेट। और 11वां है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लगता है, तो वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, वाउचर में शो कर दूँगी, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप PW कैटेगरी भी देख सकते हो। पहले तो सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि मान लो अगर EWS है तो EWS जनरल वालों के लिए होता है, यानी कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS के अंदर आते हो, बट आप जनरल होने चाहिए तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो EWS जनरल वालों के लिए, तो इसमें भी आप मेंशन नहीं कर रखा है ये दिल्ली वालों से बनवाना पड़ेगा, आउटसाइड से बनवाना है। तो आप अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से बनवा लेना, कोशिश करना EWS का, तो ठीक रहेगा। तो क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि EWS आउटसाइड का चलेगा कि इनसाइड का चलेगा, तो दिल्ली रीजन से हो दिल्ली से बनवा लेना। तो यार अब बात करते हैं OBC के सर्टिफिकेट का। तो OBC में आपको NCL का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो ये आपको मान लो अगर आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली से ही बनवाना पड़ेगा। आप आउटसाइड दिल्ली बनवाओगे तो फिर वो आपका ज़्यादा जनरल कंसिडर करेंगे। तो मान लो आप दिल्ली से हो, आपका सर्टिफिकेट जो आउटसाइड दिल्ली से है तो आपको वो जनरल में डाल देंगे, दिल्ली से में बच पे। तो मेक श्योर कर लेना आपको जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बनाओ। अगर रिकॉर्ड डाउट आता है कि यार मान लो अगर मैंने जो 12th है वो आउटसाइड दिल्ली करी है, बट मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनसाइड दिल्ली का है, तो क्या मैं दिल्ली में आऊँगा? नहीं, दिल्ली में नहीं आऊँगा, क्योंकि वो दिल्ली में आप तभी आ सकते हो जब आपने क्लास 12 जो है NCT से करी, यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली से अगर आपने करा है तो भी आप दिल्ली के अंदर आओगे, वरना आप नहीं आओगे अदरवाइज। तो मेक श्योर कर लेना अगर आप दिल्ली से हो, आपने दिल्ली से 12th की है तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी दिल्ली से बना होना चाहिए। अगर आप दिल्ली का नहीं दिखाओगे सर्टिफिकेट तो आपको जनरल में डाल देंगे, दिल्ली में ही रहोगे बट आपको जनरल में डाल देंगे। तो वो देख लेना, आपको सारे सर्टिफिकेट बनवा लेना दिल्ली से। आउटसाइड दिल्ली का कोई चक्कर नहीं रहता, क्योंकि आप कहीं से भी दिखाओ आउटसाइड दिल्ली मानेंगे आपको। तो अब बात करते हैं SC/ST का। तो SC/ST का भी सेम है, आपको अगर दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली से ही बनवाना है SC/ST का। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको कोई सा भी दिखा दो आउटसाइड। अगर आप कुछ सर्टिफिकेट बात करते हो तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह सर्टिफिकेट बनता है, फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये आप वाउचर मिल जाएगा, तो आपको जैसे EWS का होता है इसी फॉर्मेट में बनाना होता है। और एक सर्टिफिकेट होता है, और आपको अभी एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, क्योंकि उसमें मांगेंगे तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा लेना, और जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं कास्ट के या फिर EWS के वो सबको बनवा लेना। फॉर्मेट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जिस तरह का बनवाना होता है। तो ये अभी से रेडी करके रख लो, तो उस टाइम आपको बनवाना ही पड़ेगा। यार तुम ये कुछ स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर तुम PWD से हो तो कुछ सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो यार कौन कौन से सर्टिफिकेट है। तो ये देख लेना, ये सारे पढ़ लेना, ये सब सर्टिफिकेट लगते हैं PWD के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो कश्मीरी माइग्रेंट का भी सर्टिफिकेट बनता है, तो उसका भी आप देख सकते हो। अगर और हाँ, D2 आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, अपने माँ बाप में इकलौती लड़की हो, तो उसका भी एक रिजर्वेशन देता है, तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। और एक रिजर्वेशन D2 स्टेट टॉपर की भी देता है, कि अगर स्टेट टॉपर हो तो उसके लिए एक सीट रिजर्व रहती है हर ब्रांच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। यार एक चीज़ बताना भूल गया था, अगर मान लो आप ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो क्या होगा। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो उसमें बेसिकली 2 कैटेगरी आते हैं, एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट और दूसरा है नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको 1 दिन का टाइम दे देंगे, आपसे साइन करवा लेंगे। अगर आप 1 दिन के अंदर लेके आ जाते हो तो आपकी वेरीफाई हो जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी। बट अगर आप 1 दिन के अंदर लेके नहीं आते हो, 1 या 2 दिन का टाइम देंगे, वो बता देंगे आपको, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, किसी और को दे देंगे। तो अगर आप नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपको 1 वीक या 1 महीने का टाइम दे देंगे, आप उसके अंदर ले आओ तो आपकी सीट बची रहेगी, आपको दे देंगे सीट, आपकी सीट मिल जाएगी, आप वेरीफाई हो जाएगी। बट आपको टाइम देंगे, उसके अंदर आपको लेके आना होगा डॉक्यूमेंट्स। तो अब बात करते हैं एसेंशियल में कौन से आते हैं, नॉन एसेंशियल में कौन से आते हैं। तो एसेंशियल में यार तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट्स, 12th के सर्टिफिकेट्स और जैक का जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे एसेंशियल में आते हैं। और नॉन एसेंशियल में कौन से आते हैं, लाइक जैसे तुम्हारे फोटोग्राफ, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे नॉन एसेंशियल में आते हैं। तो इनके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट तो रख ही लेना, बनवा के रख लेना, अगर नहीं है तो काम है, क्योंकि तो 1 ही दिन का टाइम देते हैं वो लोग, तो फिर 1 दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है बनवाना।